हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप की एक नई डेटा एनालिसिस की वीडियो में। सो वही आज हम लोग डिसाइड करेंगे 5 सितंबर। कल टीचर्स डे भी है और ट्यूसडे है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। उस दिन का ट्रेडिंग सिस्टम कैसा रहेगा। तो आज ग्लोबल ऑफ है आपके सामने। यहाँ पे निफ्टी का पुट कॉल रेशियो पीसीआर लगा हुआ है यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे। तो पुट कॉल रेशियो अभी 1.32 है। कल था 1.25 और फ्राइडे का था 0.72 का। तो मतलब अगर हम बात करें, आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। दूसरे ट्रेडिंग सेशन में यानी कि जो लोग फ्राइडे को मार्केट में पोजीशन लेके गए थे, उनको पता था गैप अप होगा। जैसा कि क्लोजिंग जो हुई थी टॉप पे हुई थी, राइट। 19,258 की ओपनिंग थी, 253 का लो था, 255 की प्रीवियस क्लोजिंग थी थर्सडे, अगर मंथली एक्सपायरी की हम बात करते हैं तो उस केस में क्या हुआ कि मार्केट ने फ्राइडे को जो थर्सडे का जो गैप था वो फिल कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज अगर आप देखते चलोगे तो ये लर्निंग का पार्ट आपके लिए बनेगा। जो कि यहाँ पे आप देखेंगे 253 का 31 तारीख को यहाँ पे लो लगाती है मार्केट। 255 का बृहस्पतिवार का लो था, ठीक है, क्लोजिंग थी। तो 200 लो कितना लगा, 253 का। ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे की। तो मतलब मार्केट कोई गैप छोड़ता हुआ नहीं जा रहा है। निफ्टी ने यहाँ पे आपके सामने गैप फिल कर दिया है मंथली एक्सपायरी पे। ठीक है, नीचे अभी 19,200 से लेके, अगर मार्केट इस समय करंटली 19,528 पे क्लोज हुई है, तो नीचे कोई भी गैप आपके पास नहीं है। आज का जो गैप था, यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी उस दिन 19,000, अगर आप देखेंगे तो 435 की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे आसपास। 435 पे यहाँ पे मार्केट बंद हुई थी आपकी फ्राइडे को। आज मंडे को जो ओपनिंग हुई है 19,525 पे हुई है। ठीक है, 525 पे हुई है। यहाँ पे आपके सामने ओपनिंग लेवल ये है। पहले ही कैंडल यानी कि जो 5 मिनट की पहली कैंडल आपके सामने बनी हुई दिख रही है, वो जो लोग लगाती है वो यहाँ तक लगाती है, 494 तक। और जब मैंने मैसेज टाइप किया तब तक आपके पास 19,505 पहुंच चुकी थी यहाँ पे। तो मैंने क्लियरली ये बोला कि 19,480 या 19,500 के स्टॉप लॉस से आप कॉल साइड बैठिए, और वो आपके पास में रहेगा 19,650 की सी 28 सितंबर की। तो 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग यहाँ पे आपको मिली। दूसरा मैसेज क्या था कि 400 चाहे तो 500 के नीचे पुट में स्कैल्पिंग करो, चाहे 480 के नीचे। तो वहां से लेके आपको 432 तक का, यानी कि जो यहाँ पे जो गैप 435 का था, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो गैप मार्केट ने आज भी भर दिया। 432 का लो लगाया, उस दिन भी 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लगाया था, आज भी 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लगाया। तो मतलब 19,250 से लेके मार्केट अगर 19,530 पे है, तो यहाँ पे नीचे साइड में कोई गैप नहीं छूटा हुआ है। ये एक बड़ा साइन होता है बुल रन रिवर्सल का। ठीक है, ये पहली बात हो गई निफ्टी की। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज क्या था हमारा, हम लोगों ने मंथली एक्सपायरी के दिन भी 31 तारीख को भी 19,270 के आसपास सारा पुट बुक करने का मैसेज क्लियरली दिया था। सारे पुट काट लो, कोई पुट अभी नहीं चलेगा, मार्केट रिवर्सल देगी। 19,200 230 से लेकर 270 ह्यूज बाइंग जोन है, और मार्केट ऊपर ही जाएगी यहाँ से। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, मार्केट में वापस से आपको एक बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। वो क्लियर आपको मैंने चार्ट भी, वाली चार्ट दिखाया था कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम का सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो 19,256 का लेवल है। सेम चीज आपको जो मैंने एनालिसिस वीडियो कल बनाई थी उसमें भी आपको क्लियरली वो चीजें बताई ही थी। ये देखिए, आपको वो लेवल यहाँ पे मार्क है, 256 का लेवल, ट्रिपल बॉटम का सपोर्ट यहाँ पे मार्केट में है। तो 19,256 के पास जब तक मार्केट इंटैक्ट है, तब तक आपको हर एक करेक्टिव का एक इंपल्सिव मूव दिखेगा। ये वाला जो लोअर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, ये तगड़ा फॉर्मेशन बन रहा है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली पुट वालों को ज्यादा पैसे कुछ बन गए हैं। ठीक है, तो उनकी अभी लेने की बिल्कुल फिराक में लग रही है, अदानी वाले न्यूज के चक्कर में। ठीक है, तो अब मेरे मैसेज अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अभी मैं इसके ऊपर चलूंगा कि अभी कल का क्या एनालिसिस होगा, चार्ट क्या दिखा रहा है, और क्या चीजें होंगी। आज मैं लाइव भी जब आया था, तो लाइव में आने के बाद में मैंने आपको क्लियरली एक चीज यहाँ पे बोली थी, और वो चीज आपने लाइव में आने के बाद देखा भी होगा कि मैंने क्लियरली कहा कि जो लाइव में तीनों लेवल दिए थे, मैंने कहा कि मैं इंट्राडे आपको ट्रेड अभी नहीं दे रहा, क्योंकि मार्केट ग्लोबल ऑफ है, तो ऊपर नीचे कुछ कुछ करती रहेगी। ठीक है, टाइम पास करेगी। ये बज रहे थे 12 बज के 43 मिनट। बट 19,500 अगर छोटा स्टॉप लॉस 19,480 के ऊपर, क्लियरली मैंने आपको बोला कि मार्केट में यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है। ये आपको मैंने लेबल लगा के रखा है 480 के पास, और ये लाइव में भी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर में आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए आपको निफ्टी में मिल रहा है। कंफर्मेशन उसका और मिल गया। ट्रेंड लाइन भी मैंने आपके सामने ही ये वाली लगाई थी, कि जिसके सामने आपको ब्रेकआउट यहाँ पे निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा था।
सॉरी, मैंने भी टेलीग्राम खोला है तो आपको चार्ट नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने ये चीज़ें आपको लाइव में भी बताई कि जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर, निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, अब यहाँ पे देखिए सबकी क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है जो लेवल मैंने आपको दिए थे। कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ किसी में, और क्लियर व्यू था कि लॉन्ग ही जाएगा। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट अलग की बात है, व्यू क्लियर था। और 2:29 पे ही क्लियरली बोला कि 500 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड रहो, 35 पॉइंट आपको वापस से सी साइड में स्कैल्पिंग मिल गई। तो ये व्यू अपना क्लियर था। और आज के टेट कॉल्स जो फ्री ग्रुप में मैंने दिए हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सी का टेट कॉल पुट में भी आपको यहाँ पे आराम से टॉप से 20 पॉइंट पुट में मिल गए थे। कॉल साइड में 10 पॉइंट पहला सो वाले ट्रेड में मिल गया था, और 10-15 पॉइंट लास्ट वाले ट्रेड में आपको मिल गए थे। तो अच्छा खासा ट्रेड आपको हो गया। और मैंने खुद भी ट्रेड लिया था सी का 435 सपोर्ट जब मैं प्ले कर रहा था, 432 गई थी, 450 से सपोर्ट प्ले किया कंफर्मेशन के बाद में, तो 432 पे 35 के स्टॉप लॉस से, तो ये वाला 130 से 170 वापस सेट हुआ। 35 पॉइंट हम लोगों को पेड ग्रुप में यहाँ पे 19,650 की सी में वापस से मिल गए। इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको 11:11 पे ही डाल दिया था कि मार्केट सपोर्ट लेती हुई मुझे दिख रही है और मैं यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बाउंस आएगा। ये चीज़ें भी मैंने यहाँ पे क्लियरली दी थी। जितने भी लोग पहली बार इस ग्रुप को वीडियो को देख रहे हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस एनालिसिस का लिंक, मतलब टेलीग्राम चैनल जो अपना है, फ्री टेलीग्राम चैनल सिवाय फ्री ट्रेडिंग लर्निंग का जो आप देख रहे हैं, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जब भी मुझे समय मिलता है, आइदर साइड मैंने दोनों ट्रेड आपको दिए हैं फ्री में, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जितना भी मेरे को पर्सनल मेरा एनालिसिस है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज से पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोग ट्रैप में ना फंसें। और आप और हम जब एफआईआई मूव, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से एफआईआई मूव को अगर कैप्चर करता हूँ, देखिए 19,480 से नीचे 19,430 तक आपको यहाँ पे पुट में मिल गया। 430-35 के पास क्लियरली मैसेज था, रिकवरी फास्ट आएगी, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगी, और फ्राइडे का ये जो है क्लोजिंग लेवल है। तो ये देखिए क्लियरली आपको जो चीज़ें देता हूँ तो वो टाइम पास के लिए नहीं देता, आपको वो एक्सपीरियंस से देता हूँ। एक्सपीरियंस क्या था, ये क्लियर मैसेज क्या है, फ्राइडे क्लोजिंग लेवल 435 है, 9 सपोर्ट, सेफ में बुक आल पी एंड पे 19,435, यहाँ पे हम लोगों ने सी लिया था। क्लियरली ये मैसेज आपको दिया है। स्पून फीडिंग इतना कोई आपको सिखाएगा नहीं कि रीजन फॉर कॉल क्यों है, क्योंकि फ्राइडे का जो क्लोजिंग लेवल है, अगर वहां पे मार्केट जाएगी तो वो जो क्लोजिंग हुई है वो एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। ये सारी चीजें आपके लिए लर्निंग है। 432 ही लो लगा है आज का, और आप वहां से देखिए वापस से 100 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गई है। तो ये चीजें आपको सीखनी है कि क्या सपोर्ट क्या है। लोग कहते हैं सपोर्ट नहीं पता, रेसिस्टेंस नहीं पता, सपोर्ट कैसे काम करता है, सपोर्ट क्या चीज है, रेसिस्टेंस क्या है। ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे काम करता है। और ये चीजें आती हैं एक्सपीरियंस के साथ में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी निफ्टी की ट्रेड कॉल्स। पेड ग्रुप में क्या ट्रेड कॉल्स थे, लगभग लगभग एक आध एक्स्ट्रा कॉल होंगी। मैंने आज पहला दिन था, बहुत सारे नए बंदे ग्रुप में ज्वाइन हुए दिख रहे थे। मैंने कोशिश यही की कि मैं सबको ट्रेड कॉल आज दे देता हूँ। और अच्छा, क्योंकि आज दूसरा दिन था, ट्रेडिंग सेशन दूसरा था इस महीने का, तो सब लोगों का प्रॉफिट हो। मतलब मेरा क्या लग रहा है, मुझे तो मैसेज ही करना है, आपको प्रॉफिट करना है, राइट। सुबह का 9:19 पे हम लोगों ने 19,650 की सी यहाँ पे मैसेज किया था, 152 पे 145 के स्टॉप लॉस से। इस पे 10 पॉइंट की स्कैल्पिंग हुई है। उसके बाद पुट हमारा एक्टिवेट हो गया है, ये वाला पुट एक्टिवेट हुआ है 9:37 पे। और ये वाला पुट हमारा 150-55 से सीधे सीधे 170 गया है। सपोर्ट पे एकदम बॉटम पे हमने यहाँ पे देखिए सी ये वाली पकड़ ली है। ये जब भी सी दिया है तो देखिए 10:52 पे यहाँ पे मैंने सी आपको दे दी है। और ये चीज़ें क्या होती हैं कि जब मैं कोई ट्रेड देता हूँ तो उसके पीछे का रीजन देता हूँ कि बाउंस शार्प होगा, चार्ट दे रहा हूँ पूरा। और भी एक सी दी मैंने, एक हैश ट्रेड दिया, इसने भी अच्छा खासा पैसा दिया है। दोनों एक एफडी करवाई थी। तो ये चीज़ें होती हैं कि सी का क्या रखना है, करंट मार्केट प्राइस ये है, इसलिए कहाँ पे। जब ये मैंने एक रेसिस्टेंस दिया, मैंने मैसेज तुरंत मैसेज डाल दिया, 12 बजे दिया था, 3 मिनट के अंदर यहाँ पे मैसेज डाल दिया कि रेसिस्टेंस प्ले नहीं करना, मार्केट में रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा, सपोर्ट ही प्ले करो। तो ये चीज़ें आपको भी बता दी थी। तो 490 से लेके आपको सीधे सीधे 540 तक का फिर से टारगेट मिला। लाइव में आ गया था, लाइव में भी मैंने आपको सिंपल बताया ये चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे फिर से ये सारी चीज़ जितना चीज़ें हो सकी वो मैंने फ्री में भी आज आपको बताई ही हैं। पेड ग्रुप में बात ये होती है कि लाइव आप यहाँ पे चैटिंग कर पाते हैं, लाइव मैं अवेलेबल रहता हूँ, जो भी शिकवा शिकायत जो भी आपको चीज़ें होती हैं आप मेरे साथ लाइव यहाँ पे चैटिंग कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लाइव मिलती हैं। लाइव हेल्प डेस्क दुनिया में पहला और आखिरी ग्रुप है जो आपको देता है, सिवाय पेड ग्रुप के साथ में। फ्री ग्रुप का चीज़ें क्या है वो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस क्या होगा, ठीक है, अब आपके पास दो चीज़ें हो गई है मार्केट में। मार्केट सीधा तो ऊपर नहीं जाएगा। एक चीज आपने देखी होगी कि ऐसा नहीं कि मार्केट खुलेगा गैप अप तो उड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे जाएगा तो पता लगा एक हफ्ते में 25,000 पहुंच गया, ऐसे नहीं जा पाएगा ना। तो आपके पास 2 दिन के अंदर जो रिकवरी आई है, फ्राइडे और मंडे के दिन, वो आ चुकी है आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग लगभग हम लोग बात करते हैं
तो नियर अराउंड 300 पॉइंट की आ चुकी है, ठीक है। 230 के लो के बाद 530, 300 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। अब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन फेज में जाने के लिए क्या होगा, ग्लोबल कोई क्यूज है नहीं, आज ऑफ है, ठीक है। ग्लोबल ठंडा रहेगा, मार्केट फ्लैट ओपन हो सकती है नियरली कल के लिए। अभी यहाँ पे आपके पास जो व्यू बनेगा, कल की क्लोजिंग जो थी 435 की थी, आज की क्लोजिंग हुई है 428 की, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 432 का लो है। अब यहाँ पे आपके पास जो काम की चीजें हैं वो सीखते हैं, ठीक है। अब आपको मैं सिखाता हूँ काम की चीजें। आपके पास काम की चीजें क्या हैं, जो भी फ्यूचर व्यू आप लेके चलेंगे, अब उसका दो स्टॉप लॉस मैं कल बता दूंगा। अभी फ्यूचर व्यू जो आपके पास होंगे, पहला स्टॉप लॉस क्या बनेगा, 19,000। फ्यूचर एफडी जितने लोग ट्रेड करते हैं बड़े फंड के साथ, उनके पास अगर कोई एफडी ट्रेड बीटीएसटी पोजिशन एक्टिव है, तो 19,430 आपका एफडी का एसएल है। टारगेट मैंने आज भी बताया था कि अगर ये क्लोजिंग, ये वाला जो लेवल अभी बचा है लास्ट 570, एक पहला टारगेट तो 530 का आ चुका, ये ओपनिंग पे भी आ चुका था, बाद में यहाँ पे लो लगा था, तभी मैंने कहा था ये लेवल देखने को आपको मिलेगा। इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगी 580 के ऊपर ना, तो बड़ा बेहतरीन मूव आएगा और वो लंका लगा देगा, और वहां पे आपको ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे, वापस से 650 टूटता हुआ आपको दिखेगा। और ये वाले लेवल आपको देखते हुए वापस से ये लेवल आपको मार्केट एक बार वापस से नया हाई पे जाता हुआ आपको दिखेगा। तो फिलहाल के लिए अभी कल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है कि कल ही उड़ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए 570 जो लेवल है ये वाला, और 600 का जो लेवल है कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट यहाँ पर रुकेगा और टाइम पास करेगा, ठीक है। तो आपके पास में जो लेवल अभी निकल के आ रहे हैं वो निकल के यही आ रहे हैं कि आपका दोनों तरफ का ट्रेड बनेगा। चार्ट पे आपको दोनों तरफ की बैटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों तरफ की बैटिंग करने के लिए मैं जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ से ये प्ले करो, यहाँ से ये प्ले करो। आपको स्क्रीनशॉट वीडियो को बैक करके आप उसका ले लीजिएगा, जो भी मैंने चार्ट लगाया था। अभी आज का इंट्राडे क्या था, यहाँ से ओपनिंग हुई और ये आज का इंट्राडे नाटक ये रहा है पूरा दिन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बैटिंग रही है सही जगह। अगर मैंने मतलब रियली आप लोगों को ब्लस फील होना चाहिए कि कितने लोगों के तो फुट में लंका लग गई होगी, ठीक है ना। आपको प्रॉफिट सही टाइम पे 435, 440, 450 तक बुक तो करा दिया, वहां से 100 पॉइंट मार्केट ऊपर आई ना। ये होता है एक्सपीरियंस। अगर आप में से काफी लोग होते तो फुट नहीं काटते, लेके बैठे रहते। मेरा सिंपल सा मतलब होता है, लेवल अप सुपर बुल, लेवल डाउन सुपर बियर। मैं कभी भी पोजीशन को होल्ड करके नहीं चलता। ये कभी नहीं दिखता कि ये प्राइस मैंने लिया था, ये प्राइस ये हो गया, क्योंकि मार्केट है। बाद में आपको चीजें दिखती कि मैंने 50 का लिया था, नहीं बुक करता तो ये 70 हो गया भाई। 50 का 5 पैसे भी होता है, ये भी देखा करो। तो वो चीजें क्या हुआ क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, जो हो गया काम खत्म, कहानी खत्म, स्क्रिप्ट आउट, उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर बात ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना। आज की यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास लो मार्क हो चुका है, ठीक है। लो के साथ साथ आपके पास ओपनिंग लेवल यहाँ पे मिल चुका है आपको 19,525 का। तो ये ओपनिंग लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके पास में, ठीक है। हाई 10-15 पॉइंट का है, उसको अपन नहीं लेंगे, ठीक है। अब जब तक मार्केट ये लेवल होल्ड कर रही है, इसको चाहे तो आप यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये वाला जो है अपन ला के यहाँ पर रख सकते हैं, ये आपके पास स्टॉप लॉस का काम करेगा लॉन्ग ट्रेलिंग के लिए। जितने भी लोग लॉन्ग ट्रेल कर रहे हैं, जितना भी डीप अपने को इस लेवल के आसपास आता हुआ मिलेगा ना, ये चीजें आपको अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए। देखो एक काइंड ऑफ लोअर हाई फॉर्मेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो क्लियरली चार्ट अगर आप दिख रहे होगे ना, एक फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। इस फॉर्मेशन की बात मैं सुबह भी कर रहा था, जब मैं आपके साथ में वीडियो लाइव कर रहा था, तभी मैंने कहा कि यहाँ पे बुल हूँ मैं और मैं क्लियर बोलूँ, मैंने मेरे मुंह से एक भी लाइव स्ट्रीम में आपने नहीं कहा होगा कि मैं बेरिश हूँ। स्कैल्पिंग पुट साइड भले कर लो, बाकी लॉन्ग टर्म व्यू लाइव आने के बाद भी मैंने कहा था 530, 570, 600, 650 का मुझे लग रहा है। मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ये चीज़ें मैंने लाइव में भी बोली हैं और ये चीज़ें अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी ग्लोबल एसएल हंटिंग सारी चीज़ें मैंने ये भी बात कही थी कि 19,000, 18,800 मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अगर देखेंगे 16,800 से जब मार्केट 17,000 से ऊपर आनी थी, यहाँ पे 19,000 आनी थी, तो मार्केट 16,800 के लेवल पे 3-4 दिन 5 दिन हिट किए सर। तो अगर मान लीजिए 230 पे बार बार एसएल हिट कर रहा है, 400 पे जा जाके एसएल हिट कर रहा है, तो मतलब ये एक अच्छी बात होती है। एक अच्छे मार्केट की यही निशानी होती है कि दोनों तरफ का ट्रेड देती है और हल्के ट्रेडर को उतारती हुई जाती है। तो ये चीजें आपने देख ली कि नीचे पिछले 2 दिन में कोई गैप नहीं छूटा है। तो ऊपर साइड में अगर 570 का जो रेजिस्टेंस अभी बचा, अगर गैप अप से टूटा, तो एक बड़ा मूव आपको देखने के लिए निफ्टी में बनेगा। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जितना भी कल मुझे जो भी आइदर साइड ट्रेड बनेगा, मैं आपको निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता ही दूंगा, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, सुबह दिन में भी मैंने कहा था कि जो
प्रीवियस डे थी, वहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर को कन्विक्शन नहीं था, तो यहाँ पे 19,400 पे लगभग 50 लाख लोग थे तेजी में जब मार्केट खुली है तो। और यहाँ पे लेकिन उसके बाद में 1,30 लाख लोग मंदी में ऐड हो चुके थे 19,500 के लेवल पे। तो यहाँ पे लगभग 40-50 लाख लोग थे। तो यहाँ पे देखिए 223% लोग आज ऐड हुए हैं, तेजी करके गए हैं। तो यहाँ पे पूरा बुल ने पूरा कब्जा कर डाला है। 500 के यहाँ पे लेके कितनी पोजीशन कटी है, शॉर्ट साइड तो लंका लग गई है। जितने लोग पुट होल्ड करके बैठे थे फ्राइडे के बाद, या पोजीशन जो भी लेके बैठे होंगे, देखो कितनी पोजीशन कटी है। लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो सारे पुट वाले हैं जिन्होंने पुट बाई की थी, कॉल को बेचा था, सबकी लंका लग गई है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सब ने अपनी पोजीशन काटी है, 10%, -25%, 24%, 23%, सब ने पुट की पोजीशन अपनी काटी है, इनकी सबकी लंका लगी है। और लॉन्ग साइड में तो अपन दूसरी चीज, मैं जितने भी ट्रेड दे रहा था, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि 28 सितंबर का ट्रेड करूँ। अगर मैं कहीं पे मैसेज ड्रॉप करने पे भूल भी जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपको एग्जिट तो मिल जाएगा, क्योंकि हफ्ते में 300 पॉइंट अप डाउन मार्केट करती है। तो आपके पास अभी पूरे 4 हफ्ते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रेड मान लो आपका फंस भी गया, मान लो एग्जांपल के लिए सुबह आपने सी लिया, मार्केट नीचे आ गई, आप ऑफिस में बिजी थे, 100 पॉइंट नीचे आ गई, लेकिन सेम डे रिकवर भी हो गई, तो मान लो आज नहीं हुई कल हो जाती है, तो आपको आराम से एग्जिट मिल जाता। तो ऑफिस वाले जितने लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए तो मेरी ट्रेडिंग बेस्ट होगी कि हाँ भाई, ट्रेड में कोई नुकसान नहीं हो रहा, बिल्कुल सही एक्सपायरी का वॉच लिस्ट दिया है, फ्री ग्रुप में भी दे दिया, पेड ग्रुप में भी दे दिया, लाइव आ रहा हूँ, कल की वीडियो थी बनाई थी, आज की वीडियो जो बना रहा हूँ, आपको प्रॉपर 1 to 1 चीजें गाइड कर रहा हूँ कि क्या रीजन है कॉल प्ले करने का, क्या रीजन है पुट प्ले करने का। कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि पुट राइटिंग क्या होती है। राइट हैंड साइड पे जो नंबर आपको दिख रहा है 19,500 के लेवल पे 82 लाख, यहाँ पे तेजी वाले हैं, 82 लाख लोग तेजी करके गए हैं। 19,500 के लेवल पे 75 लाख लोग अभी भी मंदी के आसार में बैठे हुए हैं। अगर मार्केट कल पहले हाफ में होल्ड करती है ऊपर का लेवल, तो ये कुछ लोग तो निगरघट होते हैं, तो जीरो होगा हो उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन ओवरऑल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पुट राइटिंग होके रखी है ना, 19,200 के लेवल को अगर आप उठा के देखोगे, यहाँ पे देखो क्लियरली पुट राइटिंग लेवल पूरा का पूरा हरा डंडा आपको पूरा कब्जा दिख रहा है। तो ये चीजें आपको और बेहतर देखनी है ना, तो वो चीजें आपको दिखेंगी ऑक्स्ट्रा पे। यहाँ पे देखिए 19,300 के लेवल पे 1,66,00,000 लोग बैठे हैं, जबकि मंदी वाले हैं 92 लाख। 19,400 के लेवल पे 3 करोड़ 19,400 के लेवल पे 36 लाख लोग अभी बैठे हुए हैं। 36 लाख बैठे हुए हैं मंदी में, जबकि 94 लाख लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तेजी के लिए। 19,300 पे 16 लाख लोग मंदी वाले हैं, 92 लाख लोग तेजी वाले हैं। ठीक, 19,500 पे पुट ऑप्शन मतलब पुट मतलब तेजी वाले हैं, ठीक है, 82 लाख लोग यहाँ पे तेजी करके गए हैं, 75 लाख लोग यहाँ पे मंदी करके गए हैं। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये जो काम करेगा, ये 19,600 का ही मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। यहाँ पे 78 लाख लोग अभी भी मंदी के लिए बैठे हुए हैं, जबकि 18 लाख लोग ही तेजी के लिए बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे ही काम करेगा, जो कि मैंने आपको बताया 19,570 19,600 का जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा काम करेगा। पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा हाईयर साइड में जा रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग कल आ सकती है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ग्लोबल सपोर्ट अभी मिसिंग है। ठीक है, कल यूएस का जो जॉब डेटा कल आया था वो भी बहुत ही खराब आया था, लेकिन खराब आएगा तो मैंने लाइव में भी आपको बताया था, वो बैंकों के लिए अच्छी बात है ना, फिर वहाँ तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे 44,000 के ऊपर लॉन्ग रहो, 44,000 के नीचे शॉर्ट रहो। आपको लगता होगा ऐसे ही मैसेज कर रहा है, ऐसे नहीं मैसेज कर रहा भाई। जब मैं हर जगह ट्रेड का इतना टाइम नहीं है कि ये ट्रेड एसएल, आपको नॉर्मल जब फ्री ग्रुप में हो कहीं भी हो, आपको नॉर्मल एक चीज बता दी कि यार भाई 19,230 के ऊपर लॉन्ग रहो, 250 के ऊपर लॉन्ग रहो, 19,300 के ऊपर लॉन्ग रहो, तो लॉन्ग रहो ना भाई। 19, अब देखो मार्केट कहाँ आ गई, 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर आ गई ना, 44,000 के ऊपर अगर आप देखोगे तो 800 पॉइंट मार्केट आ चुकी है। तो आपको ये चीजें सुननी पड़ेंगी। जब बोल रहा हूँ 44,000 के ऊपर लॉन्ग रहो, तो 44,000 के ऊपर लॉन्ग रहो, 28 सितंबर की कोई भी सी ले जाके एफडी कर दो। नहीं खेल पा रहे हो, स्कैल्पिंग नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है ना, 150 पॉइंट ऊपर नीचे कर लो, इतना तो करना पड़ेगा। जब यही पैसा बनाएगी स्कैल्पिंग में, जितने ग्रुप में जाओगे ना हर जगह रहोगे, पैसा बनाना है आपको, लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना पड़ेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस को प्ले करना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, और मार्केट में 44,500 मैंने आपसे कहा था, 550 के ऊपर क्लोजिंग कई दिन से नहीं हो रही थी, 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन आज हो गई है उसके ऊपर। तो बैंक निफ्टी कल कोहराम मचा देगा, वापस से बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठाक सपोर्ट मिल गया तो लंका काट देगा, 45,000 तक यहाँ तक की यात्रा करेगा, 500 पॉइंट ऊपर तक के सारे कॉल राइटर की लंका लगा देगा। तो उस केस में 32 लाख ये, 14 लाख ये, 21 लाख ये भाई साहब 27 लाख, ये लगभग 1 करोड़ लोगों की दिवाली कर देगा, जो लोग पुट का ट्रेड लिए हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, कल का कल बताऊंगा। तो यहाँ पे आपके सामने निफ्टी का लेवल मिल चुका है, बैंक निफ्टी का लेवल मिल चुका है, टेट कॉल क्या थे वो भी सारी चीज़ें बता दी गई हैं, हाई लो सारा बता दिया है। बैंक निफ्टी 44,600 से 47 की ओपनिंग करता है, लो 300 का लगाता है। ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग का लो गैप फिल कर दिया है, उससे बढ़िया ही निफ्टी में भी पूरा गैप फिल है, फिर निफ्टी का भी पूरा का पूरा गैप फिल है। तो तीनों के तीनों इंडाइसेस ने पूरे गैप अपने फिल कर लिए हैं।
और जिस तरह का लीडिंग आ रही है आईटी, मिड कैप और बाकी जगह से ना, ये बड़ा तूफान है, ठीक है ना। तो एसएल एंटी ट्रेड तो दोनों तरफ के बनते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ के ट्रेड नहीं बनते हैं, वो फिर आपको एक्सपर्ट ट्रेडिंग चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपको मैंने बताई, क्लियर व्यू है। और लाइव जब मैं सुबह था दोपहर में, तो दोपहर मैंने कहा रिलायंस हरा है, उस टाइम पे मैंने आपको कहा था रिलायंस हरा है, एचडीएफसी बैंक हरा है, टीसीएस हरा है और इन्फी हरा है। अगर इस चार दिग्गज अकेले हरे हैं ना, तो कोटक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चारों अकेले निफ्टी को गिरने नहीं देंगे। ये चीज़ मैंने आपको 12 बजे जब लाइव किया था तो बताई थी, आप जाके सुन लीजिएगा वापस से लाइव रिकॉर्डिंग जो मैंने आज किया हुआ था। सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, हर हर महादेव। बाकी कल काफी लोग पूछेंगे गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, तो मैं बता देता हूँ डाउ आज सुस्ती में है, ठीक है। डाउ में छुट्टी है आज, उधर टाइम पास ही होगा, डाउ फ्यूचर खुला हुआ है, तो बहुत ज्यादा गैप अप आंधी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। अगर कुछ कहानी हो गई तो निगेटिव भी हो सकता है तो फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग हो सकती है। बहुत बड़ी आंधी आने की संभावना अभी तो फिलहाल कम लग रही है, ठीक है। विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।